गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन का पार्ट 3 सोना हिरनी करने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। वे पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें अपने बच्चों की तरह स्नेह करती थी। इस पाठ में भी हमें उनके पशु प्रेम के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक छोटे से हिरन के बच्चे को लेकर आती हैं और वह एक सुंदर हिरनी बन जाती है और वह विद्यालय और छात्रावास में लेखिका के साथ बहुत खुश थी। परंतु जैसे ही वह बड़ी हुई तो वहाँ के माली ने उसके बाहर जाने के डर से उसको एक रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था, लेकिन वह उस रस्सी से मुक्ति पाने के प्रयास में एक दिन अपनी जान गंवा बैठती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रत्येक जीव को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। तो ये जो स्टोरी है, इसमें लेखिका अपनी हिरण प्रेम या पशु प्रेम के बारे में बता रही हैं। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं हम। कि सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए विस्तृत यानी बड़ा स्थान चाहिए। यानी लेखिका कहती हैं कि जो सोना नामक हिरनी थी उसकी मुझे अचानक याद कैसे आई, कि उसका रीज़न क्या था कि उनके यानी लेखिका के कोई जानकार परिचित यानी जानकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ, तो उनकी पोत्री सुष्मिता जो हैं वो लिखती हैं, यानी उन्होंने लेखिका को पत्र लिखा है कि गत वर्ष यानी पिछले साल मुझे अपने एक पड़ोसी से हिरन मिला था और हम उसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, पर अब मुझे लगता है कि उसे घूमने के लिए कोई बड़ा और खुला स्थान चाहिए, तो क्या कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी। फिर वो सुष्मिता कहती हैं कि क्या आप उसे अपने पास रखना स्वीकार करेंगी। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। यानी सुष्मिता कहती हैं कि अगर आप उसे लेती हैं यानी उस हिरन को अपने पास रखती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ऐसे व्यक्ति को उसे नहीं देना चाहती जो उस हिरन के साथ बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो है वो हिरन की अच्छे से देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी। यानी अब लेखिका क्या कह रही हैं कि कई साल पहले मैंने सोचा था, मैंने निश्चय यानी मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। वो कहती हैं कि मैंने निश्चय तो कर लिया था कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज अगर मैंने इस अपने नियम को नहीं तोड़ा, उसको भंग नहीं किया, तो सुष्मिता जिस हिरन की बात कर रही है उसकी रक्षा संभव नहीं है। तो अब आगे हमें स्टोरी में बताया है कि लेखिका ने निश्चय क्यों किया था कि वह हिरन नहीं पालेगी। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी। सोना यानी सोना नामक हिरनी के बारे में कह रही हैं लेखिका कि जिसकी रस्सी से बंधकर मृत्यु हो गई थी, तो उसके बारे में बता रही हैं अपनी कि सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। शैशवावस्था मतलब शिशु अवस्था जो है वो पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ से उसका कोमल लघु शरीर था। यानी उसका शरीर कैसा था, रेशम के जैसा था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, यानी उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी और सुंदर थी। देखती तो ऐसा लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी, यानी आंखें बहुत सुंदर थी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी।
प्रसुप्त मतलब सोई हुई, कि जैसे हमें एकदम से उसको देखते तो जो हमारी सोई हुई आंखें भी हैं वो भी एकदम से उसको देखकर कौंध यानी आश्चर्यचकित हो जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, स्वर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए, कि सब जो है उसके रूप यानी उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हो गए थे कि चंपक वर्णा रूपसी यानी एक फूल के समान सुंदरी, फूल के समान सुंदरी किसको कहा गया है? हिरनी को, कि उसके लिए सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसके रख दिए गए थे। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है। हरिण शावक यानी यहाँ पर किसके लिए आया है? सोना हिरणी के लिए आया है, जब तक वह बच्ची थी यानी वह जब छोटी थी। तो इसके बारे में लेखिका कहती है कि उसकी कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा, व्यथा मतलब दुख भरी कथा है, मिट्टी की यानी जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, यानी उसकी ज़िंदगी जो है वो जल्दी ख़त्म हो गई थी, कि ऐसी दुख भरी कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। यानी उसकी ज़िंदगी को किसने गढ़ा था? मनुष्य की निष्ठुरता, मनुष्य यानी हमारे लिए उसने कहा है कि निष्ठुरता मतलब बेदर्दी या कठोरता गढ़ती है, यानी उसकी ज़िंदगी को तो मनुष्य की बेदर्दी ने या उसके कठोरपन ने गढ़ा है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और सब जाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। यानी वो बता रही हैं लेखिका कि किस तरह से सोना जो है वो उनके पास आई थी, कि मनुष्य की इसी निष्ठुर यानी कठोरता या दयाहीनता के कारण और मनोरंजन प्रियता यानी जो लोग अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं उसके कारण अपने अरण्य यानी अपने जंगल के परिवेश यानी वातावरण से और स्व जाति यानी अपनी जाति से दूर वह कैसे मानव समाज में आ गई थी वो बता रही हैं लेखिका। प्रशांत वनस्थली में, प्रशांत मतलब जहाँ पर शांति हो यानी जो पीसफुल एरिया, वनस्थली मतलब जंगल में जब अलस भाव से रोमांथन करता हुआ, अलस मतलब अपनी मस्ती के भाव से, रोमांथन मतलब जुगाली करते हुए मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। मृग समूह मतलब हिरणों का जो समूह था वो शिकारियों की आहट यानी आवाज़ सुनकर जब वह भागा, तब सोना की माँ सद्य प्रसूता होने के कारण, सद्य प्रसूता किसे कहते हैं? कि जिसकी अभी अभी जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, के कारण भागने में असमर्थ रही। यानी किसी शिकारी ने जब मृग समूह पर यानी हिरणों के समूह पर आक्रमण कर दिया था, तो जो सोना की माँ था उसी ने उसी समय सोना को जन्म दिया था, तो वह भागने में असमर्थ थी। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था और जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ था वह भी नहीं भाग सकता था। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। तो उस हिरण यानी सोना की माँ ने क्या किया कि अपनी संतान को बचाने के लिए उसे यानी सोना को अपने आंचल में उसने समेट लिया और उसको बचाने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए थे। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ अपने रक्त से स्नेह और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं तो उन शिकारियों को दया आ गई थी या कौतुक प्रियता यानी हंसी मजाक या आश्चर्य के लिए या आश्चर्य स्वरूप हम कहेंगे कि जो शिकारी थे वो उस मृत हिरणी के पास से सोना को यानी उसने सोना की माँ ने उसको अपने छाती से चिपकाया हुआ था। तो वो कहती हैं कि वो जो शिकारी थे वो उसको शावक यानी हिरण के बच्चे को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सद्य मतलब दयालुता के कारण, सद्य गृहिणी मतलब कोई दयालु गृहिणी और बच्चों ने उसे
पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। यानी उसे शिकारी के घर उसे बच्चों ने या वहाँ की गृहिणी लगता है दयालु थी, तो उन्होंने उसको पानी मिला हुआ दूध पिलाकर 2-4 दिन तो जीवित रखा। सुष्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आ गई, कि जैसे अब सुष्मिता को मेरी याद आई, उसी तरह लगता है कि उस घर की किसी बालिका को मेरा स्मरण हुआ आया, और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। मुमूर्ष मतलब मरने की अवस्था में वह उसे मेरे पास ले आई थी। शावक यानी छोटा बच्चा जो था वो क्या था, अवांछित था, यानी उसको कोई चाहता नहीं था। उसके बचपन की आशा भी धूमिल यानी कम थी, यानी उसके बचने की आशा भी कम थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, तो उसने बच्चे को लेखिका को दे दिया और लेखिका ने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण, स्निग्ध मतलब चिकने और सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे थे, इसलिए इस प्रकार से उसका नामकरण हुआ। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। अनुष्ठान यानी समारोह कह सकते हैं हम, या शुभ काम आरंभ हुआ, कि किस तरह से उसको बचाने के लिए, सोना नामक हिरनी को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था।